बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, ये है हमारे इंट्राडे एनालिसिस। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस करके रख लें, टेलीग्राम को लाजमी ज्वाइन करके रखें क्योंकि जो भी अपडेट होती है वो सबसे पहले वहीं पर मिलती है। और आप लोगों में से जो लोग पूछ रहे होते हैं कि सर 3080 वीडियो कहाँ पे पड़ी हुई है, तो ये देख लें, चैनल का जो फीचर्ड सेक्शन है उसमें हम लोगों ने इसको फीचर्ड पोस्ट पर रखा हुआ है। ठीक है, पिन की भी है आसान अल्फाज में। तो टाइम ज़ाया किए बिना चलेंगे हम अपने एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों की एक नज़र जो हमारे लास्ट वीक के जो गोल्ड के वीएबी चैनल के रिजल्ट्स हैं उन पर डलवाऊंगा, ताकि हमारे पास जो पिक्चर है वो स्मूथ रहे और जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो वो फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी जो प्लानिंग अगर जो है वो लेकर चलना चाह रहे हो अपने अकाउंट साइज़ के हिसाब से, तो वो भी मैं यहाँ पे बता दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट वीक हमारा बड़ा मज़ेदार सुपर ट्रूपर अगेन गया है। हमेशा की तरह, कुछ माजी के कुछ वीक्स की तरह, अब तो कंसिस्टेंटली काफ़ी वीक ऐसे हो गए हैं जिसमें हम लोग जो है वो बैक टू बैक रिवॉर्ड बनाते जा रहे हैं। ये हमारे पास रिपोर्ट है जी 14 फ़ैब से लेकर 20 फ़ैब तक की। ये $58 वाले चैनल की रिपोर्ट है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने जो पिप्स गेन किए हैं वीकली बेसिस पे वो हैं 6190। यस, 6190, और ये बैक टू बैक वर्किंग से की जाती हैं। अब यहाँ पे अगर वो लोग हों जो कहते हो कि नहीं जी हमने जो है वो सारा दिन में एक ही सिग्नल कॉपी करना है या फिर एक ही सिग्नल पे काम करना है, तो ये आप लोगों की अपनी चॉइस है, लेकिन हमारे एंड से बैक टू बैक मैक्सिमम सिग्नल्स दिए जाते हैं। अब ये है जी $100 वाले चैनल की रिपोर्ट। ये भी रिपोर्ट आपके पास 14 फ़ैब से लेके तो 20 फ़ैब तक की रिपोर्ट है, और इसमें भी हमारे जो वीकली रिजल्ट रहा है वो रहा है 5175 पिप्स, 5175 पिप्स। और ये सारी गोल्ड की पिप्स हैं, इसमें कोई अदर करेंसी पेड नहीं है, कोई फ्री सिग्नल इंक्लूड नहीं है, ये सारा वीआईपी चैनल की वर्किंग है। अगर आप बिगिनर हैं और फंडेड अकाउंट होल्डर हैं तो मेरा मशवरा है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस वाले चैनल में ये 4 मंथ्स का पैकेज है। ये 4 मंथ वाला चैनल है। ठीक है, आना चाह रहे हो मोस्ट वेलकम है, लेकिन याद रखें एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि एक जो ट्रेडर होता है उसने वर्किंग अपनी खुद ही करनी होती है। तो बैक टू बैक वर्किंग कर सकते हैं, आप समझते हैं कि वाकई भाई हमें एक बूस्ट चाहिए, तो मोस्ट वेलकम है। ऑफ कोर्स आपको वहाँ पे गाइडलाइन सारी चीज़ें टाइमली अपडेट जो हैं वो वाया टेक्स्ट मैसेजेस दी जा रही होती हैं। इसके बाद ये है जी हमारा तीसरा चैनल जो कि जायंट है। अल्हम्दुलिल्लाह ये $85 अ मंथ वाला है। इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की बैक टू बैक वर्किंग होती है, और इसमें ये वो चैनल है जिसमें हमारी कोशिश होती है कि सिग्नल रुके ही नहीं कभी भी। इसमें कोई टारगेट नहीं, इसमें और 58 वाले में कोई टारगेट नहीं, और दोनों ही मंथली बेस्ड चैनल है। 100 वाला 4 मंथ्स का चैनल है, उसका वीकली टारगेट हमारा होता है 1000 पिप्स का, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इतनी पिप्स एक्सटेंड करवा देता हूँ। इसकी हमारी पिप्स गई हैं जी 7764, 7764, 7764 पिप्स। तो जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो, याद रहे ये वाला चैनल सिर्फ एडवांस यूजर्स के लिए है। एक चीज़ को हमेशा याद रखें, जब आप कहीं पे जाते हैं तो आपको उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए काम करना होता है। कुछ यूज़र्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं सर हमें जो है ना वो बस एक पोजीशन दे दें, आप ये सेट करवा दें या ये एडजस्ट करवा दें। ऐसे किसी यूज़र की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आप एक्सपीरियंसड हैं, वाकई कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है। इंतज़ार किस बात का। तो चलें जी अपनी समरी की तरफ जो है वो चलते हैं। अच्छा जी, समरी की तरफ चलते हैं। समरी की तरफ चलने से पहले एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे जैसे आप लोगों को बोला है, रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। ये आप लोगों को कल के दिन एक ज़ोन मार करके दिया था अकॉर्डिंग टू H4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टैपिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है, 2890 से लेके 2900, और कंसिस्टेंटली हुई है। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, और आपके पास यहाँ पे रिवर्सल बड़ी मज़ेदार मिली है। एज़ वेल एज़ यहाँ पे RSI की जो पिक्चर है वो बड़ी जो है बेहतरीन अंदाज में प्ले हुई है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बड़ी क्लियरली माइंड में रखनी होती है कि जब भी आपके पास कोई जोन मार्क हो तो उसको आप लोगों ने बड़ी केयरफुली प्ले करना है। H4 से जो है वो स्टार्ट करते हैं और फिर आगे चलते जाएंगे। H4 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ रिवर्सल नज़र आ रही है। रिमेन जो हमारे पास डिमांड जोन है वेरी वेल प्ले हो रहा है, रिजेक्शन की फॉर्मेशन के साथ हो रहा है, और मार्केट राइट नाउ आपकी 2917 पे है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आज के दिन अगर हमें कोई एरिया या फिर कोई रीडिंग लेनी है, सबसे पहले तो हमें एक D1 पे नज़र डालनी चाहिए। D1 पे हमारे पास आ गई है एक न्यूट्रल कैंडल। किस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ? इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपके पास मामला बन रहा है, अब
ये एक रिवर्सल साइन भी होता है फॉर फर्दर या फिर अपवर्ड कंटिन्यूशन का। अभी जस्ट मार्केट का स्टार्ट है, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो मंथली क्लोजिंग है ये हमारे पास कुछ इसी इसी रेंज में जो है वो होती हुई दिख रही है। अगर मैं कोई डिजिट आप लोगों को बताऊं तो डिजिट आप लोगों के पास बन रहा है 2880 से लेके तो 2980 के बिटवीन। वैसे तो एटीएच जो है वो हमारे पास पड़ा हुआ है 2956 का। ठीक है, एक तो इसको नोट कर लें। और समहाउ ये फिलहाल तो एक रिजेक्शन हमें यहाँ पे कुछ देखने को मिल रही है। अगर मार्केट आज के दिन ये वाला लो ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है, विच लो, दिस लो, ये जो टू कैंडल्स प्रीवियस टू D1 की जो कैंडल्स हैं उनके लो की बात हो रही है, तो फिर आपकी जो मार्केट है वो फर्दर डाउनवर्ड जा सकती है और बड़ी जानदार तरीके से जा सकती है, अनटिल और अनलेस ये रिमेन पॉजिटिव है और अपवर्ड कंटिन्यूशन। अच्छा, एक सिनेरियो आप लोगों ने और माइंड में रखना है। देखें, मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ था कि जो रिवर्सल है वो, जो डाइवर्जेंस की रिवर्सल है वो कैसे पता चलती है और वो कहाँ पे थी। देखें, ये आप लोगों के सामने ही है RSI की पिक्चर, और जब ये डाइवर्जेंस अपीयर हुई है आप लोगों को बाकायदा मैंने वॉइस नोट भी छोड़ा है, और ये पावर देख लें उसकी। कुछ लोग यहाँ पे कह रहे थे कि जी डाइवर्जेंस बन नहीं रही है, डाइवर्जेंस की ट्रेड नहीं है, वो जैसे इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि उन्हें खुद भी काम नहीं आता। और ये बेसिकली RSI से तवज्जो हटाने के लिए भी ये सारा सिनेरियो जो है वो एक जो है ना वो प्लान किया जाता है। एनीवे, ये बहरहाल मैंने आप लोगों को ये चीज़ भी दिखा दी है। अब चलते हैं इंट्राडे के लेवल्स पे। इंट्राडे के जो हमारे पास लेवल हैं वो रिमेन इन फोकस हैं। कौन कौन से लेवल अब ये देख रहे हैं, जो मैं आप लोगों को रोज़ एक लेवल का जो सिनेरियो मैंने निकाला है, आप ये देखें आज के दिन के लिए भी हमारे पास यही वाले लेवल्स वैलिड हैं। ठीक है, S1, S2, R1, R2। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हैं कि मार्केट आई 2897 पे। यहाँ पे आपके पास जितनी भी फॉर्मेशन बनी है वो रिजेक्शन कैंडल्स की बनी है। आपके पास जो कल के दिन की भी अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्केट आपकी आई ज़रूर उससे नीचे, लेकिन फौरी तौर पे कवर अप कर गई, लेकिन कल के लेवल्स अलग थे। आज की अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्केट आई वहाँ पे, जस्ट मार्केट ने एक टैप किया, या फिर मार्केट ने यहाँ पे एक विक दी और उसके बाद मार्केट फिर अपसाइड पे निकल गई। और मार्केट कहाँ पे आके स्टक हो गई है, मार्केट आपकी अगेन जो है वो ये वाला जो वन कैंडल रिट्रेसमेंट एरिया है, मार्केट इसकी जान नहीं छोड़ रही। किस वाले की, इस वाले की बात हो रही है। ठीक है, तो इस पे आप लोगों ने भी इसी पे नज़र रखनी है। ठीक है, इस वाले की बात हो रही है, इस वाले की, ये वाला जो वन कैंडल रिट्रेसमेंट एरिया। ठीक हो गया। तो इन शॉर्ट के इन चीज़ों पे थोड़ी सी बस ये है कि आपको ज़रा तवज्जो के साथ जो है वो फॉलो अप टाइट रखना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग मंथली क्लोजिंग के करीब हैं। आज ऑफ कोर्स थर्सडे है, थर्सडे वाले दिन हमारे पास नॉर्मली अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा होता है और XYZ थोड़े बहुत डाटाज हैं, लेकिन मार्केट आपकी रिमेन जो है वो स्टिल एक्टिव है। अब रहा सवाल कि आप लोगों ने अगर आज के दिन के लिए कोई बाय प्लान करनी है तो वो कहाँ से करनी है। मेरा मशवरा ये है कि मार्केट आपकी, अब ये डबल बॉटम सपोर्ट भी आपकी बनी हुई है। ठीक है, ये सिर्फ आपके पास डाइवर्जेंस जोन नहीं है, इस जोन की बात हो रही है, ये आपके पास जो है वो डबल बॉटम सपोर्ट भी बनी हुई है, इसकी बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ को माइंड में रख के चलना है कि अगर आपके पास कोई इंट्राडे का अगेन डिमांड एरिया है तो वो यही वाला है, और ये स्केच अभी रिमेन वैलिड है। विच वन, दिस वन। ठीक है, ये वैलिड है। फिर हमारे पास H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये वाली जो वन कैंडल रिट्रेसमेंट है ये भी वैलिड है, जो कि आपके पास कहाँ पे जाके निकल रही है, 2940 से लेके 45 के एरिया पे। तो इस पे नज़र रख के बैठें। और अपवर्ड अगर आप लोगों ने देखना ही है कि हम लोग एक प्रॉपर जो है वो अप साइड पे बैठे हैं या बाय साइड पे बैठे हैं, तो फिर उसके लिए आपको कुछ ऐसे सिनेरियो के साथ जाना पड़ेगा। आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूं तो 2945 के ब्रेकआउट के साथ आपको जाना पड़ेगा। अच्छा जी, एक नज़र जो है वो हम लोग H1 हमारा क्लियर हो गया। H1 में रिमेन यही पिक्चर है। आप लोगों के पास जो डिमांड पिक्चर है वो 2880 डिमांड जोन रिमेन वैलिड और एक्टिव है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कुछ इंट्राडे के हवाले से, इंट्राडे के हवाले से आप लोगों ने जिस लेवल पर नज़र रखनी है वो, एक तो 2945 का मैंने बता दिया, ये वाले हाई की बात हो रही है जहाँ से आपका चैनल चलता आ रहा है। और जो सेकंड लेवल जो है वॉचेबल है वो रिमेन, मैं समझता हूँ कि 2930 ही है फॉर इंट्राडे, क्योंकि यही आपका टर्निंग पॉइंट होगा फॉर फर्दर अपवर्ड कंटिन्यूशन एंड फॉर फर्दर डाउन साइड कंटिन्यूशन। यहाँ से मार्केट आपको रिजेक्शन देती है तो अगेन सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, लेकिन जैसे मार्केट यहाँ पे तासुरात पैदा कर रही है, फिलहाल अप साइड पे जाने वाले पैदा कर रही है। तो ये है कि लेवल्स को ज़रा बहुत देखते हुए प्ले करिएगा। ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग जो है मेरे से पूछ भी सकते हैं वाया कमेंट।
अच्छा, इसके बाद हम आते हैं बीटीसी पे। बीटीसी पे एज़ पर एक्सपेक्टेशन हमारे पास, या फिर हम लोगों ने जो एक रीडिंग ली हुई थी, अभी तक तो राइट नाउ मार्केट आपकी जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही चल रही है। अब रहा सवाल का सिनेरियो क्या है, ये जो वन कैंडल रिट्रेसमेंट थी इसका मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया या फिर ब्रेकआउट कर दिया। अब ये जो आज की कैंडल है ये कहाँ पे क्लोज हो रही है और ये क्या तासुरात पैदा करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद अगर हमारे पास कोई, अब ऑफ कोर्स ये ब्लड बाथ का टाइम है तो ज़रा बच के रहिएगा। अगर मैं समझता हूँ कि कोई आप लोगों के पास जोन, कोई लेवल अगर इनिशियली अप्रोचिंग होता है तो वो फर्स्ट जो आपके पास पिक्चर है वो 80K की है। 80K पे इसको थम जाना चाहिए। अगर 80K पे नहीं थमता तो फिर आपके पास जो पिक्चर है वो 70 से लेके 75K के बिटवीन की पिक्चर बनेगी। तो वही बात है, जब जब मार्केट ऑफ कोर्स नीचे आ गई है, स्पॉट यूजर्स यहाँ पे उनके पास ऑप्शन ही एक बचती है और वो है डीसीए की। थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, एक प्राइस सेट करते जाएं और देन फिर एक ही दफ़ा में लेके निकलें। लेकिन इसमें याद रखें, इसमें आपके पास ये जो ट्रेंड लाइन है ये अपना काम भरपूर तरीके से कर गई है और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ये सेलिंग भी बताई हुई थी। ये सेलिंग भी, ये जो ट्रेंड लाइन बेस्ड सेलिंग है ये भी चल रही है अभी हमारी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मज़ीद बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चा की ज़रूरत है। बस ये है कि इसमें अगर डीसीए करना है तो बड़े स्मॉल वॉल्यूम के साथ जो है वो करिएगा, ताकि कहीं पे स्टक नहीं हो। इसके बाद एक नज़र डालेंगे यूएस ऑयल पे। यूएस ऑयल आप लोगों को बता दिया हुआ है फिलहाल सेलिंग में है। अगर मार्केट आपकी अपसाइड पे आती है, अब यहाँ से अगर आपने एंट्री ली है तो ऑफ कोर्स फिर आपको लेटर ऑन एंट्री मूव करनी पड़ेगी। अगर नहीं ली है तो फिर मेरा मशवरा है कि ये जो रिट्रेसमेंट एरिया है यहाँ पे अगर मार्केट आती है आपकी 70 के आसपास तो फिर आप लोग वहाँ से कुछ सेल साइड के लिए प्लानिंग देख सकते हैं। ऑयल में फ़िलहाल अभी तक हमारे पास यही पिक्चर है, जब तक ये जो एसपीआर जोन है ये वैलिड है फ़िलहाल हम इसके सेलर हैं। तो गाइस, सी यू ऑन लाइव स्ट्रीम, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।